तो क्या दोस्तों नशे में इस कदर डूबे थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कि दे बैठे मोदी शाह और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खेसारी लाल को गाली। तो क्या अब नहीं लड़ पाएंगे वो अपना चुनाव? खेसारी ने तो पकड़ लिया गिरबान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों कहावत है कि जिसके घर शीशे के हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मगर सम्राट चौधरी को ऐसा क्या हो गया? क्या वाकई वो नशे में थे कि वो ऐसा सब कुछ कह बैठे जिससे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खेसारी लाल को ने उन्हें आसाराम बापू का चेला बताया? तो दूसरी तरफ मोदी शाह आंखें तरे रहे हैं। आखिर बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या सम्राट चौधरी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है जिसको वो समझ चुके हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। मगर शुरुआत आज के शो की सबसे पहले बिहार में दूसरे उप मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री का तो कारनामा आपने देखा, भी आपको विस्तार से बताऊंगा, दिखाऊंगा। मगर दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनकी स्थिति क्या है इस चुनाव में, उन्हीं के गांव की एक तस्वीर में आपको दिखाता हूं। विजय सिन्हा जो कि खुद अपना स्वागत करवा रहे थे अपने ही गांव में, मगर कैसे उनके ही गांव में उनका स्वागत खुद का करवाना उल्टा पड़ गया। विजय सिन्हा मुर्दाबाद किनारे लगने शुरू हो गए, लालू यादव जिंदाबाद किनारे लगने शुरू हो गए, वोट चोर गद्दी छोड़ किनारे लगने शुरू हो गए, वोट चोर भगाओ देश बचाओ किनारे लगने शुरू हो गए। दोस्तों ये 26 सेकंड का ये वीडियो देखिए किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के खिलाफ में कई जूतों की माला पहनाई जा रही है। हमने आपको देखा सम्राट चौधरी कैसे ऐसे हालात में, ऐसा लगा कि जैसे वो नशे में हो, गाले गलौज से करने लगे। किस तौर पर अभी आपको विस्तार से बताता हूं, मगर विजय सिन्हा के हालात किस तौर पर खराब, बद से बदतर हैं, आप इस वीडियो के जरिए देखिए। तो ये हालात है बिहार में बीजेपी और उनके सेनापतियों की। कैसे बिहार की जनता उनको भगा रही है, कहीं जूतों की माला। मगर बिहार सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को उन्हीं के गांव में अगर मुर्दाबाद वोट चोरी के नारे उनके मुंह लगा करके उनको भगाया जाए तो फिर क्या कह सकते हैं। मगर दोस्तों अहंकार भी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इन सभी महामानवों का। बिहार के ही दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी किस तौर पर अहंकार में इतने मदहोश हो गए कि अपने आका मोदी और शाह के फैसले को चैलेंज करने लगे। कैसे वो समझाता हूं दोस्तों। मोदी शाह ने देश में कई ऐसे लोगों को, जिसमें आप देखें जो फिल्मी दुनिया से हैं, स्मृति ईरानी हैं जो कि मोदी ने तो एचआरडी मिनिस्टर बना दिया था, शिक्षा मंत्री, कंगना रनौत है, इनके जैसे एक लंबी फेहरिस्त है जिनको टिकट दिया, नेता बनाया, बीजेपी में लाए, मंत्री बनाया। मगर सम्राट चौधरी कैसे इन सबको कह रहे हैं कि ये सब नचनिया हैं, इनको कैसे प्रत्याशी बना दिया। दरअसल दोस्तों खेसारी लाल जो इंडिया गठबंधन के आरजेडी के प्रत्याशी हैं बिहार में, और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिला, नचनिया जैसे लोगों को प्रत्याशी बना दिया। जिस हीन भावना के साथ में सम्राट चौधरी ने यह बात कही, जिस पर लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि अपने आका मोदी और शाह पर ही सवाल उठा रहे भैया। सम्राट चौधरी जिन पर खुद किसी की जान लेने का आरोप है, जिनके ऊपर 420 फॉर्जरी के आरोप है, वो ये कह रहे हैं कि साहब नचनिया लोगों को राजनीति में ला रहे हो, उनको प्रत्याशी बना रहे हो। तो दरअसल ये तो अपने आका मोदी और शाह के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नशे में हो, किसी भांग खा करके कुछ बोल रहे हो, गालियां बक रहे हो। लोगों का आक्रोश देखिए। खबर जिसमें पूछा गया कि क्या हेमा मालिनी पुलिस अधिकारी थी, क्या कंगना रनौत एयरफोर्स में विंग कमांडर थी, क्या स्मृति ईरानी होटल व्यवसायी थी, क्या मनोज तिवारी की लिपस्टिक बनाने की फैक्ट्री थी, क्या रवि किशन समोसे बेचते थे, क्या निरहुआ इसरो में साइंटिस्ट थे, क्या पवन सिंह सीबीआई अधिकारी थे, और कोई बचा है क्या? गजब बात करते हैं। दरअसल दोस्तों
मोदी और शाह के नाम बड़े दर्शन छोटे वाले नेता और डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी। इनको जवाब खुद खेसारी लाल ने दिया है, और जिस खेसारी लाल ने जिस इंटेलेक्चुअल तरीके से इनको जवाब दिया, उसे सम्राट चौधरी पानी पानी हो गए। मोदी शाह भी तिलमिला गए होंगे। उनके नज़र में ठीक है, मैं नाचने वाला हो सकता हूं, बट एक इंसान हूं, कलाकार हूं। बट उनके ग्रुप में जितने भी अभी लोग शामिल भी हुए हैं और चाहे जो पहले से भी हैं, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो लोग सब प्रवचन। यानी कि दोस्तों, खेसारी लाल दरअसल ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम नचनिया हैं, हम फिल्म लाइन से आते हैं, इंसान हैं, मगर हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अगर लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे काम में कमी पाते हैं, हम 5 वर्ष में काम ठीक नहीं करते, तो हमें कान पकड़ करके हटा दीजिएगा। दोस्तों सोचिए, किस तौर पर सम्राट चौधरी मोदी शाह के चहेते खेसारी लाल पर अभद्र टिप्पणी करके माहौल टाइट रखने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मौनी बाबा, मोदी बाबा, शहनशाह शाह साहब, ऐसे चहेतों की उनकी भरमार उनके यहाँ है। अब आपके लिए पेशी खिदमत है मोदी शाह के कैबिनेट में मंत्री और नफरतियों के सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट के माउथ पाइल्स वाला बयान। वैसे वो अपनी वाहियात बातों से अंध भक्तों को खुश करते रहे हैं। सुनिए, पूरे लय में हैं, कैसे थिरक रहे हैं। मोदी के मंत्री हैं गिरिराज गजरा वाले। किशन, बुरका बुरका मत चिल्लाओ, बुरका तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, ये गिरिराज, इनको दरअसल फर्जी नकली असली से इनसे मतलब नहीं है। दरअसल इनको एक मुद्दा चाहिए, मुस्लिम दुश्मनी में अपनी नफरत उड़ेलने के लिए, अपनी जहर परोसने के लिए, क्योंकि ये खुद अंध भक्त हैं, अंध भक्तों के सरदार बनना चाहते हैं और उसमें दूसरे अंध भक्तों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, उस फहरिस्त में सबसे आगे खुद को रखना चाहते हैं। इसीलिए ऐसी वाहियात बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर एक शख्स जो कि योगी के भेष में गेरुआ कपड़ों में बैठ करके जो कहता है कि मुझे राजपूत घराने में पैदा होने पर गर्व है, खुद को योगी बताता है वो शख्स। वो कहता है तुम्हें विकास चाहिए, बुर्का चाहिए। कोई कहे उस शख्स से जाकर के कि तुम्हें तिलक लगाना, आरती करना चाहिए, या फिर प्रदेश का विकास चाहिए, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इन जाहिलों को यह नहीं पता कि बुर्के की क्या वैल्यूज हैं जिनकी उनमें आस्था है, और विकास जो जिम्मेदारी है, जिनको बुर्का चाहिए उनको बुर्का चाहिए। तुमसे विकास लोगों को चाहिए, बुर्के वालों को भी, घूंघट वालों को, जो घूंघट नहीं पहनते हैं, स्कर्ट और बिकनी वालों को भी। तुम इन तमाम चीजों के आड़ में छुप करके जनता के साथ में छल नहीं कर सकते। मगर दोस्तों, देश का दुर्भाग्य है कि इस वक्त देश का मीडिया इन्हीं चीजों को हाइप दे करके एक ऐसा नैरेटिव तैयार करता है ताकि देश में अंधभक्तों की तादाद बढ़े, बहुसंख्यकों को खुश करने वाला नैरेटिव सेट हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा का चुनाव महज एक चुनाव इस बार नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजों की टेस्टिंग हो रही है। बिहार की जागरूक जनता की भी टेस्टिंग है, लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों के रखवालों की गरिमा की भी टेस्टिंग है। इसमें जहां पर एक तरफ मोदी अपने आगे वाले दिनों के राजनीतिक भविष्य को लेकर के अपनी छवि बिहार से देख रहे हैं जीत करके, शाह बिहार से देख रहे हैं जीत करके, तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ में उसकी गलतियों पर जो खुलासे हुए हैं, उस पर भी आपको अपना लेजिटिमेट टेस्ट में पासिंग मार्क लाना है। राहुल के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया गठबंधन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी के करियर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी पर्दे के पीछे की रणनीतियों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं, जिनका वोट है वहां पर, आप जागरूक जनता हैं, फैसला अपने हित, फैसला समाज के हित, फैसला विकास के लिए, और फैसला आपसी सौहार्द के लिए। कोई भी हो, कोई भी पार्टी जिसे आपको लगता है उसे चुने, ऐसे लोगों को नहीं जिससे देश में शांति भंग हो। बहुत शुक्रिया।